हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बेसिक एकदम स्टार्टिंग से लाइक अ डेमो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सीखने वाले हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अब बात करते हैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। देखो, शॉर्ट हैंड कोई नहीं है, इसका एक्चुअल में नेम होता है स्टेनोग्राफी। ठीक है, इसका जो रियल नेम होता है वो होता है स्टेनोग्राफी, लेकिन ये जो ट्रेंडिंग में इसका है, ट्रेंडिंग नेम है इसका शॉर्ट हैंड। ठीक है, अब स्टेनोग्राफी हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो स्टेनो और एक ग्राफी। स्टेनो जो पोस्ट का नेम होता है, ठीक है, जिस पोस्ट पर हम काम करते हैं उसको स्टेनो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्राफी। ग्राफी का मीनिंग होता है लैंग्वेज। सही है, मतलब स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब लैंग्वेज भी कैसी है, ये स्क्रिप्टिंग, क्योंकि लिखी जाती है ना। जब हम इसको लिखते हैं तो लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके सिंबल। हम शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, सिंबल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज। सही है, तो अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड हम बोल सकते हैं शॉर्ट हैंड इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, अब बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड होती क्या है ना, या फिर इसकी नीड क्यों पड़ी हमारे पास। जब हमारे पास लिखने के लिए इंग्लिश थी तो हमको इसको नीड क्यों थी, तो हमको इसके नीड इसलिए पड़ी टू राइट स्पीडली, टू राइट स्पीडली। क्लियर है, मतलब हम शॉर्ट हैंड को स्पीडली लिख सकें, इसके लिए हमको शॉर्ट हैंड की नीड पड़ी, है ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं और टू राइट वाइल लिसनिंग, मतलब हम कोई भी चीज़ सुनते समय या सुनने के साथ साथ हम उसको लिख भी सकें, इसलिए हमको किसकी नीड पड़ती है, शॉर्ट हैंड की। सही, तो शॉर्ट हैंड की अगर हम एक कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं 2 लाइन्स की, तो क्या बनती है, शॉर्ट हैंड इज़ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज which is used to write speedily or which is written while listening। ओके, चलो अब जैसे कि शॉर्ट हैंड हम देखते हैं इसका बेसिक की इसने बनाई किसने थी, है ना। Who invented शॉर्ट हैंड, by whom, when कब बनाई थी, और where कि ये बनी कहाँ थी। एटलीस्ट हमको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। तो ये जो शॉर्ट हैंड बनाई थी, ये बनाई थी सर आइजैक पिटमैन। सही है, कब बनाई थी ये, 1837 के अंदर। और कहाँ पर बनी थी, तो ये बनी थी अपने इंग्लैंड, ब्रिटेन या फिर यूके जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यही होता है कि शॉर्ट हैंड होती क्या है ना, इसकी नीड क्यों पड़ी हमारे पास, ये किसने बनाई, कब बनी और ये बनी कहाँ थी। क्लियर है। अब जैसे ही देखो लैंग्वेज है ये, है ना, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम तो शॉर्ट हैंड किस किस लैंग्वेज की हो सकती है, ये क्वेश्चन आता है ना, माइंड में चल रहा होगा ये कि हम शॉर्ट हैंड किस किस की हो सकती है। तो जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं रिटन फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, उन सभी की शॉर्ट हैंड होती है। लाइक इंग्लिश हम बोलते भी हैं और साथ में लिख भी जाती है, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड होती है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी लिखते भी हैं, तो हिंदी की भी शॉर्ट हैंड होती है। फिर नेक्स्ट आती है पंजाबी लिखी भी जाती है, पंजाबी की भी शॉर्ट हैंड होती है। फिर नेक्स्ट होती है हमारे पास मराठी की भी हमारे पास शॉर्ट हैंड होती है। तो मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं जो रिटन फॉर्म जिनका होता है, तो उन्हीं सभी की शॉर्ट हैंड भी होती है। क्लियर। तो आइए अब इसका हम कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं कि शॉर्ट हैंड को हम लिखते हैं किस टाइप से हैं। तो आई थिंक इतना तो नोट डाउन हो गया होगा आपका। देखो, अब जैसे हमने बचपन में अपनी स्टडी स्टार्ट की थी तो हमने 3 लैंग्वेज पहले से सीखी हुई हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज हमने सीखी है स्टार्टिंग से, एक तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी हुई है, सेकंड वन इज़ हिंदी, एंड थर्ड वन इज़ मैथ्स या फिर न्यूमेरिक हम जिसको बोलते हैं। हमने 3 लैंग्वेजेस हमको आती हैं पहले।
जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखा था, तो हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, इसके अल्फ़ाबेट से A to Z। इन द सेम वे जब हमने हिंदी सीखी थी तो हमने क्या स्टार्टिंग किया था, पहले ऐसे गया, यानी नेक्स्ट जब हमने नंबर सीखे थे तो हमने एक न्यूमेरिक लैंग्वेज के लिए हमने क्या सीखा था, 0 to 96। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम नई चीज़ सीखने वाले इंग्लिश शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड के लिए हम आज फिर से क्या स्टार्टिंग करेंगे, हम स्टार्टिंग फिर कहाँ से करने वाले हैं, A to Z। सही है, A to Z लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल्स की फॉर्म में। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट हैंड का लेक्चर। अब लिखने से पहले ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमको कंप्लीटली फॉलो करने होते हैं, हमेशा फॉलो करना होता है। तो इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर अपना कॉन्सोनेंट्स की तरफ चलेंगे। सही है, रूल नंबर 1। अब बात आती है कि शॉर्ट हैंड हम लिखते किस पर हैं, तो इसको लिखते हैं टू राइट अकॉर्डिंग टू pronunciation, not according to spelling। जो शॉर्ट हैंड लिखी आती है वो किसके अकॉर्डिंग लिखी आती है, हमारे पास प्रोनाउंसिएशन, जो भी हम वर्ड प्रोनाउंशिएट करेंगे वही लिखेंगे, हम इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। जब हम लेकिन इसको एक्चुअल में जब कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करते हैं तब हम एक्चुअल स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में क्या डिफरेंस आता है। देखो, वर्ड होता है अपने पास स्टोमक, सही है। अब स्टोमक में लास्ट में है तो CH, लेकिन ये प्रोनाउंशिएट क्या करता है के। तो जब हम शॉर्ट हैंड में लिखने वाले तो लिखेंगे के, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट में लिखेंगे CH। क्लियर है। फिर इसका बेसिक रूल, सेकंड रूल आता है हमारे पास कि जब हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक, फिर लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं नीट एंड क्लीन, एकदम हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नो ओवर राइटिंग, हमको इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी होती। जो लिखना है सिर्फ एक बार, मान लीजिए अगर कोई मिस्टेक हो जाता है ना, अगर मिस्टेक हो जाती है तो इसको कट करेंगे और सिर्फ नेक्स्ट फिर दोबारा लिखेंगे, ओवरराइट नहीं करेंगे उसी के ऊपर। फिर नेक्स्ट फोर्थ वन आता है जो सब बेसिक लर्नर यूज़ करते हैं, नो यूज़ ऑफ इरेज़र, मतलब हमको इरेज़र यूज़ नहीं करनी। अगर हमारा गलत हो गया तो सिंपली उसको कट करो, फिर नेक्स्ट आगे से लिखो, इरेज़र का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास ये बेसिक 4 रूल्स होते हैं। एक तो जो शॉर्ट हैंड लिखी आती है वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी वर्ड प्रोनाउंशिएट करेगा उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम कैसे भी लिखने वाले हैं, कोई भी वर्ड लिखेंगे तो नीट एंड क्लीन लिखेंगे एकदम। नेक्स्ट हमको ओवर राइटिंग नहीं करनी होती, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको काट कर दोबारा से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट नो यूज़ ऑफ इरेज़र, हमको इरेज़र का यूज़ नहीं करना होता। और सबसे ज़्यादा डाउट होता है हमारे पास कि हम पेंसिल यूज़ करें या फिर पेन, सही है। तो ऐसा डिपार्टमेंट का कोई अपनी नीड नहीं होती, कोई कंपल्सन नहीं होता कि आप पेन यूज़ नहीं करेंगे या फिर आपको पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स के लिए पेंसिल ही ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। और पेन हम बाद में जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, एडवांस स्टेज, और अपनी एडवांस स्टेज की होती है स्पीड, जब हम डिक्टेशन लिखने लगते हैं स्पीड के, तो हम पेन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब अपनी एक्चुअल क्लास स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ कॉन्सोनेंट्स। तो अपना फर्स्ट लेक्चर होता है इसका कॉन्सोनेंट का। अब कॉन्सोनेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग।
बुक देखेंगे आप तो बुक में तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज स्टेट, सेकेंड वन इज कर्व एंड थर्ड वन इज स्पेशल। ये स्पेशल ही केस है, सबसे ज़्यादा टफ यही माना जाता है स्पेशल। ठीक है, आप हमारे पेड कोर्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सभी पेड कॉल ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंग टू नीड आप अपना कर सकते हैं। सही है, इंक्वायरी कोई भी। तो हम इसको वन बाई वन वाइज देखेंगे, स्टेट, कर्व और स्पेशल। चलो, नंबर 1 हम पहले सीखने वाले स्टेट कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट से पहले ना हमको 3 चीज़ें याद रखनी होती है। एक तो इनकी प्रॉपर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी हमको वही यूज़ करनी है। फिर नेक्स्ट लाइट या फिर डार्क। हम इसको 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो लाइट और एक डार्क। तो आइए देखते हैं। अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं जस्ट डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की साइड, और इसको हम लाइटली बनाते हैं, तो हम इसको करते हैं, ये डिनोट करेगा हमारा टी के लिए। इसी लाइन को अगर हम डार्क कर कर बनाते हैं तो ये डिनोट करता है डी के लिए। सही। अब लाइट और डार्क, लाइट तो एक बार में हो जाएगा, डार्क के लिए हमको पेंसिल रिपीट नहीं करनी इस तरीके से, सिर्फ एक ही बार में बनाना है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो पेंसिल से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर हम पेन को लिखेंगे तो पेन तो लाइट और डार्क दोनों बराबर ही चलता है, लेकिन पेंसिल से हम लाइट डार्क कर सकते हैं। जब उसको स्मूथली लिखेंगे तो वो लाइट होगा, जब उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके लिखेंगे तो डार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब इसको हम स्लोप कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा टेढ़ा, तो ये होता है हमारे पास, जब हम इसको लाइट बनाते हैं तो P, इसी को डार्क कर देते हैं तो B। नेक्स्ट जब हम इसको स्लोप को इस तरीके से बनाते हैं डाउनवर्ड, तो ये अगर हम डार्क लाइट बनाते हैं तो CH, च की आवाज़ देता है, इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो J। फिर नेक्स्ट आता है, हम बनाते हैं एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट साइड टू राइट साइड, तो ये अगर हम लाइट बनाते हैं तो K, इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास G का सिंबल। ठीक है, अब देखो लाइट और डार्क का है क्या, जो वर्ड हम स्मूथली बोलते हैं, लाइटली बोलते हैं, उसको लाइट से इंडिकेट करते हैं। जो वर्ड हम थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं या फिर उसको फोर्स करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, उसको डार्क से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास स्टेट कॉन्सोनेंट्स है, इसको नोट डाउन करिएगा। फिर आगे चलते हैं अपना सेकंड पार्ट, दैट इज कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स। नोट डाउन हो गया होगा आपका ये। तो बहुत इजीली और बहुत बेस्ट ईजीएस्ट फॉर्म में सीखने वाले, जैसे कि हमारे टैगलाइन ये ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट। तो नंबर सेकंड वन आता है अपना कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कर्व कॉन्सोनेंट। देखो कर्व में अगर हम सी बनाते हैं, जो इंग्लिश का सी होता है ना, वो बनाते हैं, तो ये हमारे लिए इंडिकेट करता है टीएच के लिए। ठीक है, इसका डार्क भी टीएच होता है, तो हम एक ही याद करेंगे कि अगर हम सी बनाते हैं तो वो इंडिकेशन होता है टीएच के लिए। अगर हम उल्टा सी बना देते हैं डाउनवर्ड इस तरीके से, तो ये अगर हम लाइट बनाते हैं तो एस, इसी को डार्क कर देते हैं तो जेड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं इस तरीके से कर्व, तो ये होता है हमारे पास एम का, इसका डार्क पेयर नहीं होता अभी स्टार्टिंग में। इसी की अपोजिट बनाते हैं इस तरीके से, लाइट बनाते हैं तो एन और डार्क कर देते हैं तो एन जी या इंक, जिसको आई एन जी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास, अगर हम कर्व थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लाइट बनाते हैं तो एफ और डार्क कर देते हैं तो वी। नेक्स्ट इसी का अपोजिट बनाते हैं इस तरीके से, तो अगर हम इसको लाइट बनाते हैं तो एस एच
और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं, ये थोड़ा लेटा हुआ है ना इस तरीके से, तो ये हो जाता है अपने पास ZH। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे पास कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट्स इतने ही हैं। TH बुक में 2 गिवन है, लेकिन हम एक ही यूज़ करने वाले, कोई नहीं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। फिर अपना चलते हैं स्पेशल कॉन्सोनेंट्स की तरफ। समझ तो आ रहा होगा अच्छे से, है ना? नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज थर्ड, स्पेशल कॉन्सोनेंट। अब स्पेशल कॉन्सोनेंट में सिर्फ 2 ही चीज होती हैं। एक तो हमारे पास होती है डायरेक्शन इसकी, और दूसरा होता है सिंबल। सही है? डायरेक्शन एंड सिंबल। तो आइए देखते हैं। देखो, जैसे हमने बचपन में टिक बनाते हैं ना, टिक, तो इसी टिक को अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, है ना, तो ये हमारे पास सिंबल होता है W के लिए। जब हम इसी को अपोजिट बनाते हैं, नीचे हुक बनाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास होता है Y का सिंबल। नेक्स्ट, जब हम इसको नीचे गोल बनाकर सीधा ले जाते हैं इस तरीके से, नीचे सर्किल बनाया और ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास होता है H। H हम एक पैटर्न पर और बनाते हैं, इसको अपवर्ड H बोलते हैं, डाउनवर्ड। ऊपर सर्किल बनाएंगे और नीचे की तरफ लेकर आते हैं। सी, ऊपर सर्किल बनाया और नीचे लेकर आए CH की तरह, तो ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है H के लिए। क्लियर? समझ तो आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट होता है अपने पास, हम बनाते हैं इस तरीके से, ये कर्व लाए ऊपर से नीचे, सही है, इस तरीके से, तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है R के लिए। सेम वे में एक R हमारे पास स्ट्रेट R और होता है, हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं सीधी इस तरीके से, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन किसको करता है? R को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कर्व्ड R बोल देते हैं इसको, स्ट्रेट R। फिर नेक्स्ट होती है अपने पास, नीचे से ऊपर बनाते हैं इस वे में, सही है, डायरेक्शन ये होती है अपने पास, तो ये सिंबलाइज करता है L के लिए। सेम शेप को, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। ये हमने ऊपर की साइड बनाया था, ये ऊपर से नीचे, सही है, शेप सेम है, तो ये सिंबलाइज करता है ये भी L के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने सभी कॉन्सोनेंट हो गए। इतने ही कॉन्सोनेंट हैं जो हमको यूज़ करने होते हैं। स्पेशल वाले पर थोड़े अच्छे से कमांड करनी होती है, थोड़ा ये टफ भी हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये नोट डाउन हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको हमको याद कैसे करना है, हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। तो प्रैक्टिस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा एक अच्छे से समझेंगे इनकी शेप्स, कि हमको कितना उसको लिटाना और कितना स्टैंडिंग रखना है, कितना स्लोप देना, सही है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट वाले देख लेते हैं। चलो स्ट्रेट वाले देखते हैं। मान लीजिए अपने पास ये प्लस का सिंबल है, सही है, और इसी को हम सिंबल को डिवाइड भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो देखो, अब अगर हम ये वाला बनाते हैं फॉरवर्ड लेफ़्ट टू राइट, तो सिंबलाइज करता है हमारे लिए या तो K या फिर G। अगर लाइट बनाया हमने तो K और डार्क बनाया तो G। नेक्स्ट, अगर हम ये लाते हैं डाउनवर्ड, सेम शेप, लगभग ये है 45 डिग्री पर, है ना, तो ये हमारे पास है तो P या फिर B। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास, अगर हम इसको डाउनवर्ड लाते हैं तो ये हमारे पास होता है या तो T या फिर D। नेक्स्ट, अगर हम इसको डाउनवर्ड बनाते हैं तो ये हमारे पास सिंबलाइज होता है, या तो हम इसको कहते हैं CH या H या फिर J। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, जब हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये हमारे पास होता है R, जो हमारे पास स्ट्रेट R था वो वाला, सही। ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं और ये क्या है, सभी का एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? तो स्ट्रेट वाला अपना ये सब इससे क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं थोड़ा कर्व वाला।
कर्व वाले भी देख लेते हैं। से एक कर्व को हम डिवाइड करते हैं प्लस की हेल्प से, और एक को डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई की हेल्प से। ठीक है, एक को प्लस और एक को मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर ये वाला सिंबल है, इसको डाउनवर्ड बनाते हैं तो रिप्रेजेंट करता है एफ को या फिर वी। लाइट बनाएंगे तो एफ और डार्क बनाएंगे तो वी। नेक्स्ट, अगर हम ये वाला सिंबल बनाते हैं डाउनवर्ड, तो ये अपने पास या तो एस एच या फिर जेड एच। नेक्स्ट, ये अपवर्ड भी बनेगा और ये डाउनवर्ड, लेकिन सिंबलाइज किसको करेगा? एल को। अगर हम ये डाउनवर्ड बनाते हैं तो ये होता है हमारे पास कर्व्ड आर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास टी एच। अगर हम ये बनाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये होता है हमारे पास एम। ये बनाते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये हमारे पास अगर लाइट बनाते हैं तो एस, डार्क बनाते हैं तो जेड। फिर नेक्स्ट, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये होता है एन या फिर एन जी। ठीक है, अब इससे ये क्लियर हो गया होगा हमको कि हमको कौन सा मतलब टी एच बनाना है तो उसको कितना स्टैंडिंग रखना है, और अगर एफ बनाना है तो उसको कितना ज़्यादा स्लोप में लेके जाना है। क्लियर है? ये तो थी हमारी इसकी पहचान कि कितना किसको बनाना है। अब हम बात करते हैं कि हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है इनकी, हमको याद कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है अच्छे से। तो हम जब बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखने वाले, जैसे हम एकदम फाइनली एक्सपर्ट्स की तरह करते हैं। देखो, कोई भी कॉन्सोनेंट हमको बनाने के लिए अपनी लाइन का 3/4 पार्ट यूज़ करना होता है। सही? जैसे कि मान लीजिए हमको पहले प्रैक्टिस करना है टी। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन लिखने वाले, इसको प्रैक्टिस करेंगे। टी 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 टी, इस तरीके से। ऐसा नहीं करेंगे टी 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 टी, ये गलत पैटर्न होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से मान लीजिए हमको प्रैक्टिस करनी है सी एच, ये च, पहले डायरेक्शन लिखेंगे, फिर च च च च च च च च च। इसी तरीके से मान लीजिए फिर हमको आर प्रैक्टिस करना है, आर 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 आर। ठीक है, इसी तरीके से हमको सभी की प्रैक्टिस करनी है, लगभग हाफ पेज या फिर 1 पेज सभी कॉन्सोनेंट की। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट से काम करना है। मान लीजिए हमको एच प्रैक्टिस, चलो एच को छोड़ो, एफ प्रैक्टिस करना है, तो पहले हम डायरेक्शन लिखेंगे एफ 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 एफ। मान लीजिए फिर हमको टी एच प्रैक्टिस करना है, तो टी एच की डायरेक्शन लिखेंगे टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी है। सही है? कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई उल्टा सीधा बना दिया, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको याद करना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट ही मेन होते हैं सब। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और हमारा कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, न्यू बैच भी आने वाला है 5 सितंबर से, है ना। तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर है ये, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो क्लासेस ऐसे ही चलने वाली हैं। हाँ, इसकी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, है ना, कि सर ड्यूरेशन कितनी होती है पूरी कोर्स की। तो अगर हम बात करते हैं कंप्लीट कोर्स की, पूरा कंप्लीट, सही है, तो कंप्लीट ड्यूरेशन होती है अपने पास 6 मंथ्स, जिसमें हम 2 मंथ्स के अंदर बेसिक कंप्लीट करेंगे। सही है, और 2 मंथ्स के अंदर अंदर बेसिक कंप्लीट करते करते ना, यहाँ पर ही हम अचीव कर जाते हैं +50 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स काम करते हैं स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पर हम काम करते हैं 60 तो अपनी उधर ही हो जाती है, फिर यहाँ पर काम करते हैं 60 to 100 वर्ड पर मिनट स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टोटल ड्यूरेशन हो जाती है इसकी 6 मंथ्स। 2 मंथ्स में हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ था अभी 8 जुलाई को,
सही है। ये 1 जुलाई से हुआ था और वो बिल्कुल अबाउट टू कंप्लीट है। वो 8 सितंबर से पहले पहले फिनिश हो जाएगा उसका बेसिक, बिल्कुल बेसिक। और उनकी स्पीड भी कितनी हो गई है, 60 वर्ड्स पर मिनट अप्रॉक्स हो गई है स्पीड। सही है। तब उनका किस पे, इस वाली स्पीड पर काम करना है। एक्यूरेसी उनकी अभी से चेक होती है। और अब होता क्या है ना, हमारा आज क्लास थी इसी का सेम क्लास का मतलब सिर्फ कॉन्सोनेंट का डिक्टेशन मिलेगा आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद अपनी जो होमवर्क है आपका, जो ये होमवर्क है, होमवर्क की पिक्स आपको अपलोड करनी होती है व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। सही है। आपके पर्टिकुलर बैच का ग्रुप होता है, सभी उस पर क्लास की अपडेट्स, वैकेंसीज़ की अपडेट्स और आपका होमवर्क अपडेट सब इसी पर। आप ये पिक्स अपलोड करते हैं, इन पिक्स को आपका हैंड टू हैंड आपका नोटबुक चेक होती है। अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो उसको मिस्टेक को आपको हाईलाइट करके बताया जाएगा, इम्प्रूव करी जाएगी। सही है। फिर नेक्स्ट अगर कुछ डाउट रह जाता है, एक तो हैंड टू हैंड क्लियर हो गया, अगर कोई डाउट रह जाता है आपका फिर भी, सही है, तो हम उसको नेक्स्ट डे जब लाइव सेशन होता है हमारा, उसी में क्लासेस टोटल लाइव चलने वाली है, डेली लाइव सेशन होता है, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है हमारी। कोई भी डाउट है तो क्लास में सॉल्व किया जाता है। आफ्टर क्लास भी आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो आपका क्लास में भी डाउट सॉल्व होगा और आफ्टर क्लास भी हम अवेलेबल रहते हैं हर तरीके से। ठीक है, तो बहुत बेस्ट क्लासेस मिल रही हैं घर बैठे आपको, एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए। आप हमारे साथ ज्वाइन होइएगा, फिर आप हमारी क्वालिटी वगैरह देख पाएंगे। सही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।